ऑप्शंस ट्रेडिंग में कॉल और पुट क्या है? दोस्तों, आप शेयर मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आपने कॉल और पुट शब्द को ज़रूर सुना होगा, लेकिन आप इन शब्दों के बारे में डिटेल के साथ नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल ऑप्शंस क्या है, पुट ऑप्शंस क्या है और कॉल और पुट ऑप्शंस को कब खरीदना चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कॉल ऑप्शंस क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कॉल ऑप्शंस एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका प्रयोग आप इंडेक्स या स्टॉक पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूँ, जब ट्रेडर्स को यह उम्मीद होती है कि प्राइस ऊपर बढ़ सकता है तो वे कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम को खरीदते हैं। यहाँ पर हम सरल शब्दों में समझें तो दोस्तों, आपको जो कॉल ऑप्शंस को आप जब खरीदते हैं कि आपको लगता है कि इंडेक्स का या शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ेगा, तो आप उसका प्रीमियम को खरीदते हैं। और प्रीमियम दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको खरीदने के लिए मिलता है। और कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों क्या होता है कि इसमें एक समय पहले से निर्धारित रहता है, उसी समय के दौरान आप उस कॉन्ट्रैक्ट से अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शंस क्या है। तो पुट ऑप्शंस एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका प्रयोग आप इंडेक्स या स्टॉक पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब ट्रेडर्स को यह उम्मीद होती है कि प्राइस गिर सकता है, तब वे पुट ऑप्शंस का प्रीमियम को खरीदते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम जब प्राइस बढ़ने की उम्मीद होती है तो हम कॉल ऑप्शंस को खरीदते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि प्राइस गिर सकता है तो हम पुट ऑप्शंस का प्रीमियम को बाय करते हैं। और प्रीमियम दोस्तों वो प्राइस रहता है जो इंडेक्स और शेयर के प्राइस से बिल्कुल ही अलग प्राइस रहेगा, जो एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आपको मिलेगा जिसका एक समय पहले से निर्धारित होगा। जैसा कि आप इंडेक्स का प्राइस है, अभी निफ्टी 50 का प्राइस है 25,000 से ऊपर, तो इस पर आपको एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में जो प्राइस मिलेगा, प्रीमियम प्राइस, उसका समय पहले से निर्धारित होगा और उसी समय के दौरान ही वह आप उसका व्यापार कर सकते हैं, यानी कि खरीद और बिक्री कर सकते हैं। यहाँ पर अब बात आती है कि कॉल और पुट ऑप्शंस को कब खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, शेयर मार्केट में अतिरिक्त विकल्प के रूप में ट्रेडर्स के लिए कम पैसों में ही पोजीशन बनाने के लिए कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के रूप में कॉन्ट्रैक्ट बेचा जाता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि यह एक समय मर्यादा में बेचे जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें आप मार्केट गिरने पर भी खरीद सकते हैं और मार्केट बढ़ने पर भी खरीद सकते हैं। इंडेक्स या शेयर के प्राइस के अतिरिक्त एक और प्राइस रहता है जो प्रीमियम प्राइस रहता है। यहाँ पर दोस्तों हम आपको ये बता दें, इन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ट्रेडर्स मार्केट में अपनी पोजीशन प्राइस बढ़ने पर भी बना सकता है और प्राइस गिरने पर भी बना सकता है। चलिए इसे हम दोस्तों प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कॉल और पुट ऑप्शंस को हमें कब खरीदना चाहिए और इनका प्राइस किस तरह सा रहता है। जो प्रीमियम प्राइस रहता है वो एक समय मर्यादा में रहता है। समय मर्यादा उसमें पहले से निर्धारित होती है कि इतने समय तक ये प्रीमियम प्राइस रहेगा और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर ये प्राइस रहता है। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कब हमें कॉल और पुट ऑप्शंस को खरीदना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलेंगे और एक स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में हम लॉगिन करेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि कॉल और पुट ऑप्शंस को कब खरीदना चाहिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ऑप्शंस ट्रेडिंग में कब हमें कॉल ऑप्शंस को खरीदना चाहिए और कब हमें पुट ऑप्शंस को खरीदना चाहिए, ये जानने के लिए दोस्तों हमने शेर खान मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम किसी भी इंडेक्स या स्टॉक को ओपन करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कब हमें कॉल ऑप्शंस को खरीदना है और कब हमें पुट ऑप्शंस को खरीदना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एग्जांपल के लिए टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक को कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे टाटा स्टील और इसके बाद इसके स्टॉक को कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसका ऑप्शंस चेन को भी कर लेते हैं ओपन। तो ऑप्शंस चेन में दोस्तों आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के
प्रीमियम प्राइस आपको दिखाई देंगे कॉल और पुट दोनों ही साइड के। यहाँ पर अभी इस स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 166 रुपये और 98 पैसे का, और इसके अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के आप कॉल और पुट दोनों ही साइड के प्रीमियम प्राइस देख सकते हैं। जैसे कि अभी इसका जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है वो है 167 रुपये और 50 पैसे का। तो इसका कॉल साइड का प्रीमियम प्राइस है 5 रुपये और 30 पैसे, और पुट साइड का प्रीमियम का प्राइस है 4 रुपये और 30 पैसे का। अब बात आती है कि हमें दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग में कब कॉल ऑप्शंस को खरीदना है और कब हमें पुट ऑप्शंस को खरीदना है, इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपके पास यदि टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए योग्य नहीं है। आपको सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना चाहिए, चार्ट के बारे में जानना चाहिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में जानना चाहिए। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि आप एक दिन या एक घंटे के लिए ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि मार्केट का प्राइस किस ओर मूव कर सकता है। ये अंदाज़ा आप ऑप्शन चेन को ही देखकर कर सकते हैं। बाकी आप यदि किसी स्टॉक में ऑप्शंस को बाय करते हैं लॉन्ग टर्म यानी कि 15 दिन 10 दिन के लिए बाय करते हैं, जैसे कि इसका एक्सपायरी डेट है 31 अक्टूबर 2024, तो आप 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर तक के लिए बाय करते हैं, तो फिर दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए। वहीं से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस किस ओर मूव कर सकता है, अपसाइड या डाउनसाइड। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों आप यहाँ से इसके ऑप्शंस ट्रेंड से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका प्राइस कहाँ पर मूव कर सकता है। हालांकि दोस्तों ये वीडियो हम जब बना रहे हैं तभी मार्केट क्लोज है, लेकिन दूसरे दिन जब मार्केट ओपन होगा तो इसका हम यहाँ से अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। वो अंदाज़ा हम दोस्तों कैसे लगा सकते हैं, जो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 166 रुपये और 98 पैसे, इसका जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है वो है 167 रुपये और 50 पैसे। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये देखेंगे कि किस ओर ज़्यादा सेलिंग हुआ है, किस ओर सेलर ने ज़्यादा सेलिंग किया है, इसके सौदे अभी ओपन में हैं। जिस और भी दोस्तों पुट साइड में ज़्यादा सेलिंग हुआ होगा तो मार्केट कल खुलने के साथ ही अपर साइड में खुलेगा। यदि इसके सौदे कॉल साइड में ज़्यादा हुए होंगे सेलर के, तो मार्केट में जो इस स्टॉक का प्राइस खुलने के साथ ही थोड़ा सा डाउन जरूर खुलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका अभी कॉल और पुट दोनों ही साइड के एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। तो पुट साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट 45,54,000 का इसका ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। लेकिन कॉल साइड में दोस्तों आप देखेंगे जो 5 रुपये और 30 पैसे का प्रीमियम का प्राइस है, वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है 77,82,000 का। तो इस हिसाब से दोस्तों कॉल साइड में ज़्यादा सेलिंग हुआ है। जब ये मार्केट में लास्ट 15 या 20 मिनट का समय रहा होगा तब ज़्यादा सेलिंग हुआ है कॉल साइड में। तो इस वजह से दोस्तों मार्केट कल खुलने के साथ ही पुट साइड में खुलने के चांसेस, माफ़ कीजिएगा, डाउन साइड में खुलने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस और भी सेलिंग हुआ होगा, जिस और भी ओपन इंटरेस्ट होगा, उस और दोस्तों मार्केट शॉर्ट टर्म में तो मूव करने वाला नहीं है। आप इसका अंदाज़ा शॉर्ट टर्म के लिए लगा सकते हैं। आप ये अंदाजा ऑप्शन चेन को दे लगा सकते हैं कि किस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और कुछ और रेजिस्टेंस है। इसका अंदाज़ा दोस्तों आप टेक्निकल एनालिसिस का आपको नॉलेज नहीं भी है तब भी आप लगा सकते। कैसे लगा सकते हैं, आपको ये देखना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों कॉल साइड में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है अभी हम देख पा रहे हैं 170 रुपये का जो प्राइस है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 3,37,00,000 का ओपन इंटरेस्ट, यानी कि कॉल साइड में। तो 170 रुपये का जो प्राइस है वो दोस्तों रजिस्टेंस प्राइस है। यहाँ पर मार्केट रजिस्टेंस लेकर फिर से एक बार डाउन साइड आ सकता है। और कहाँ पर सपोर्ट एरिया है इसका अंदाज़ा भी आप ऑप्शन चेन को ही देखकर लगा सकते हैं। तो 160 रुपये की जो प्राइस है वहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों
ओपन इंटरेस्ट है 1,55,00,000 का। हालांकि 165 रुपये की भी प्राइस पर आप देखेंगे तो 1,11,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो पहला जो सपोर्ट एरिया है वो 165 रुपये की प्राइस का है, दूसरा है 160 रुपये की प्राइस का, और रजिस्टेंस है दोस्तों 170 रुपये की प्राइस का। 170 रुपये की प्राइस का जो है वो रजिस्टेंस प्राइस है। यहाँ पर दोस्तों एक बार हम चार्ट पर भी देख लेते हैं कि क्या सच में ये रजिस्टेंस प्राइस और सपोर्ट प्राइस है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसके चार्ट को कर लिया है ओपन। यहाँ पर सबसे पहले हम रजिस्टेंस का लाइन डालेंगे तो 170 रुपये पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट का प्राइस तकरीबन 3 बार गया है और वहाँ से रजिस्टेंस लेकर फिर से एक बार डाउन की साइड में मूवमेंट किया है। और इसी तरह से दोस्तों आप 160 रुपये का प्राइस है, अभी यहाँ पर 165 रुपये का भी हम पहले देख लेते हैं। 165 रुपये पर भी एक सपोर्ट एरिया है, वहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे 2 बार मार्केट का प्राइस गया है और फिर से एक बार अप साइड में मूवमेंट किया है। अब बात आती है कि कब हमें दोस्तों पुट ऑप्शंस को खरीदना है और कब हमें कॉल ऑप्शंस को खरीदना है। तो दोस्तों यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं 165 रुपये की प्राइस पर मार्केट जाएगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में है, तो यहाँ से मार्केट आपको थोड़ा सा अप साइड में मूवमेंट दे सकता है। लेकिन 170 रुपये का जो प्राइस है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, तो आप ऑप्शन सेलिंग में वहाँ पर दोस्तों जो भी आप पुट माफ कीजिए कॉल साइड को बाय करेंगे 165 रुपये की प्राइस पर, तो आप 169 या 168 पर उसे सेल कर देंगे इस स्टॉक का प्राइस जाने पर। और यदि आप पुट साइड में बाय करते हैं 170 या 169 की प्राइस से, तो आप 165 रुपये की प्राइस पर इसे सेल कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम ऑप्शंस चेन को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब हमें पुट ऑप्शंस को खरीदना है और कब हमें कॉल ऑप्शंस को खरीदना है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में 15 दिन या 10 दिन के लिए पोजीशन बनाते हैं तो फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में वहां पर कामयाब हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने बात की ऑप्शंस ट्रेडिंग में कॉल और पुट क्या होता है और कब हमें दोस्तों कॉल ऑप्शंस को खरीदना है और कब हमें पुट ऑप्शंस को खरीदना है, इसके बारे में भी हमने बात की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।